नमस्कार। कल हम सभी के लिए एक अत्यंत खुशी का दिन रहा और एक अत्यंत गौरवशाली क्षण रहा जब भारत ने चाँद पर अपना कदम रखा। जी हाँ, भारत का जो चंद्रयान-3 मिशन था, वो सफल हो गया है। 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर भारत ने अपने चंद्रयान-3 मिशन के ज़रिए चाँद पर सॉफ्ट लैंडिंग की और भारत चाँद पर सॉफ्ट लैंड करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। इससे पहले 3 देश ये कारनामा कर चुके थे, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन। इन 3 के बाद अब भारत चौथा देश बन गया है चाँद पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला। वहीं अगर हम बात करें, चूँकि भारत ने जो अपना चंद्रयान-3 मिशन है वो दक्षिणी ध्रुव पर किया है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किया है, तो भारत दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बना है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला विश्व का पहला देश बना है। अब देखिए, इसमें ये भी हो सकता है या ये प्रश्न दिमाग में उठ सकता है कि दक्षिणी ध्रुव पर भारत ने क्यों लैंड किया? तो देखिए, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि वहाँ पर, जैसा कि एक अनुमान लगाया गया है कि वहाँ पर अमोनिया का बहुत सारा भंडार हो सकता है दक्षिणी ध्रुव पर, जो कि हमको पता चलेगा भारत के इस मिशन के ज़रिए। और चंद्रमा की आयु का भी पता चल सकता है। दक्षिणी ध्रुव से चंद्रमा की आयु कितनी है ये भी हमको पता चल सकता है। तो इन सब तमाम वजहों की वजह से भारत ने दक्षिणी ध्रुव को चुना। ठीक है? इससे पहले अगर हम बात करें चंद्रयान-3 मिशन की, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। इसरो के श्रीहरिकोटा सेंटर से 14 जुलाई को ये मिशन लॉन्च हुआ था। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी आप सभी को पता है 3,84,000 किलोमीटर है। इतनी दूरी भारत ये चंद्रयान-3 मिशन ने 41 दिन में तय की है। LVM-3M4 रॉकेट, जो कि भारत का अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसके 2 प्रमुख अंग हैं, ये भी देख लीजिए, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। कल आप लोगों ने जब टीवी में देख रहे थे इसका लाइव टेलीकास्ट, तो वहाँ पर जो आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा था जो कि चंद्रमा पर लैंड किया, उसका नाम है लैंडर विक्रम। ठीक है? और लैंडर विक्रम के अंदर से रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा और यही रोवर प्रज्ञान पूरे चंद्रमा पर घूम घूम कर जो कुछ प्रमुख जानकारियाँ हैं उसकी जानकारी सैटेलाइट के माध्यम से भारत को या इसरो को देगा और उससे हमको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। 14 दिन का ये मिशन है। अब 14 दिन का मिशन क्यों है? क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर, या एक प्रकार से कहें कि जो चंद्रमा पर एक दिन होता है वो भारत में 14 दिन के बराबर होता है। यानी चंद्रमा पर 14 दिन की रात होती है और 14 दिन का दिन होता है। तो कल जब चंद्रयान-3 वहाँ पर लैंड किया था लैंडर विक्रम, तो वहाँ पर दिन था। तो अब ये 14 दिन तक, जब तक दिन रहेगा तब तक सूर्य के प्रकाश से ये चार्ज होता रहेगा रोवर प्रज्ञान, और वो अपना काम करता रहेगा अगले 14 दिन तक। ठीक है? और उसके बाद जब रात हो जाएगी तो ये काम करना बंद कर देगा। तो ये 14 दिन तक जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो सब हमको इकट्ठा करके देगा। ओके? इसके बारे में और ढेर सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन इतना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए था। इससे पहले भारत ने 2 चंद्रयान के मिशन पहले भी किए थे। चंद्रयान-1 2008 में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान-1 जो मिशन था उसने ही सबसे पहले चंद्रमा पर पानी के अणु मौजूद होने की पुष्टि की थी। तो ये एक प्रकार से ये भी एक सफल मिशन था। जबकि चंद्रयान-2 2019 में लॉन्च किया गया था और ये आंशिक रूप से सफल था। इसको हम लोग असफल मिशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज भी इसरो का ये दावा है कि चंद्रयान-2 जो है वो आज भी उसके ऑर्बिट में घूम रहा है। लेकिन चंद्रयान-2 में मुख्य रूप से क्या था, चंद्रमा से ठीक 2.1 किलोमीटर पहले उसका संपर्क टूट गया था और इसी की वजह से उसके द्वारा हमको अभी तक कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई थी। लेकिन इसरो का मानना है कि वो अभी भी उसी के ऑर्बिट में घूम रहा है और चंद्रयान-3 को सफल बनाने में चंद्रयान-2 ने भी काफ़ी भूमिका निभाई थी। उसकी गलतियों से हम लोगों ने सबक लिया और आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो एक बार फिर से सभी को हार्दिक बधाई। ठीक है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी हवाई अड्डा, इसको गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। ये चर्चा में है क्योंकि डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला ये पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। डिजी यात्रा से तात्पर्य हवाई यात्रा को आधुनिक रूप से या मॉडर्नाइज बनाना, ये डिजी यात्रा पहल का मुख्य उद्देश्य है। ओके, तो ये गुवाहाटी हवाई अड्डा ये पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ये एनजीटी के नए अध्यक्ष बने हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके नए अध्यक्ष बने हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। एनजीटी क्या है? ये पर्यावरण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ये एक अर्ध निकाय है, ठीक है, अर्ध न्यायिक निकाय है। ये 2010 में स्थापित हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके अलावा इसकी 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं और इसका जो अध्यक्ष होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड न्यायाधीश होता है। ओके, चलिए अगला है श्रेथा थाविसिन। ये कौन है? ये थाईलैंड के नए पीएम बने हैं, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सचिन तेंदुलकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर, इनको चुनाव आयोग ने अपना नया राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। 3 साल के लिए इनको चुनाव आयोग द्वारा भारत का राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया है और अब ये मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक करेंगे। इससे पहले अभिनेता पंकज त्रिपाठी को पिछले वर्ष चुनाव आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया था। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।